गौतमपुरी और कोंडली में मिले युवकों के शव, दोनों के शरीर पर हैं चोटों के निशान। एक की शिनाख्त, हथियारों की तलाश है जारी। दिल्ली के पूर्व मेयर के साथ डिजिटल धोखाधड़ी का मामला। ठगों ने पार्सल कस्टमर डिपार्टमेंट के नाम पर किया धोखा। ईडी से कॉल आने पर पूर्व मेयर ने किया ठगों पर विश्वास। फर्श बाजार में मजदूर की चौथी मंजिल से गिरने से हुई मौत। लिफ्ट खुली होने की वजह से हुआ हादसा। पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा शव। सुंदरनगरी में संतोष कोहली का परिवार है अब भी बेचैन। केजरीवाल की राजनीति की शुरुआत हुई थी सुंदरनगरी से। संतोष की रहस्यमय मौत से अब तक नहीं उठा पर्दा। केजरीवाल पर लगाए बेरुखी करने का आरोप। शादरा एसटीएफ ने तस्करी रैकेट का किया भंडाफोड़। आरोपी गिरफ्तार। 600 इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट हुई बरामद। आरोपी पहले भी धोखाधड़ी मामलों में जा चुका है जेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। सीलमपुर थाना क्षेत्र में 9 फरवरी की रात लगभग 9:45 पर सूचना मिली कि गली नंबर 7 गौतमपुरी में एक लड़का घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और देखा करीब 17-18 साल का लड़का चाकू से घायल होकर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। घटना स्थल की जांच के लिए क्राइम और एफएसएल टीम को बुलाया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेजा गया। थाना सीलमपुर में इस मामले में केस दर्ज किया गया। हमलावरों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के लिए टीम तैनाती की गई। मामले में आगे की जाँच की जा रही है। मेरा दोस्त का भाई है जिसका मर्डर हुआ है और अब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी यहाँ पर आ चुकी है। रात से आई हुई बॉडी। और घटना कैसे हुई है ये गौतमपुरी गली नंबर 7 की घटना है। चाकू मारे गए लड़के के। सर अभी पूरी पुलिस ने हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। जिससे हमें पता चलेगा हम आपको बताएंगे आपके चैनल के माध्यम से। कितने साल का था मरने वाला? 16 साल का था। कोई नशा का रीजन नहीं था, बस अपनी सिस्टर को वो नबी करीम से छोड़ कर आ रहा था और वहाँ से छोड़ कर आने के बाद उसको रास्ते में से पकड़ लिया था कि हाँ भाई किसी बहाने से लेकर चलेगा, कहाँ यहाँ चल रहा है। और वो ले जाने के बाद एक गली है गली नंबर 7 गौतमपुरी की, वो गली सुमसाम रहती है। अब वहाँ ले जाके अब उसके साथ क्या करा ये हमें नहीं पता, लेकिन छुरी मारी है उसके। ये की से मतलब रखते नहीं है, कुछ भी न की से लड़ाई है, बिल्कुल अपना काम से मतलब है। और जो लड़का मरा है वो तो इतना शरीफ था कि अगर उसके हाथ में 50 का नोट दे दो तो वो हिसाब नहीं जोड़ सकता था, इतना शरीफ लड़का था वो। इतवार को अकेला घूमने जाता था जाम मस्जिद, कहीं भी संडे का दिन होता था छुट्टी का अकेला जाता था। बहुत शरीफ लड़का था वो, न किसी गलत ऐप में था न किसी गलत लोगों के साथ रहता था। ये तो बस एकदम अचानक ही हादसा हुआ, ये समझ में आ रहा है ये हुआ कैसे। इसी तरह गाजीपुर थाना को सूचना मिली कि न्यू कोंडली के स्मृति वन पार्क में एक आदमी की मौत हो गई। मौके पर जाकर पता चला कि स्मृति वन पार्क की झील में एक शव आंशिक रूप से डूबा हुआ पड़ा था। क्राइम टीम को बुलाया गया और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शव को झील से बाहर निकाला गया और उसी की जांच की गई। शव के सिर पर कुछ चोटें पाई गई। शव के पास एक मोबाइल फोन और कुछ पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी मिले। मृतक की पहचान राहुल सिंह बिष्ट के रूप में हुई है, जो उत्तराखंड के पुरी गढ़वाल का रहने वाला था। उसके सिर पर 2 गंभीर चोटें पाई गई। मामले में आगे की जांच की जा रही है। दिल्ली के पूर्व मेयर कंवर सेन के साथ एक डिजिटल धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इसमें 7 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच 3 ट्रांजैक्शन में करीब 19 लाख रुपए की ठगी की गई। इसी को लेकर कंवर सेन का कहना है कि उन्हें ईडी डिपार्टमेंट की तरफ से कॉल आई थी, जिसमें बताया गया कि उनका पार्सल कस्टमर डिपार्टमेंट में जब्त हो गया है। कॉलर ने उन्हें डराया और आश्वासन दिया कि ईडी उनके पैसे वापस कर देगा। इसी भरोसे में आकर उन्होंने पैसे ट्रांसफर किए। 3 बार पैसे ट्रांसफर करने के बाद जब उन्होंने दोबारा कॉल की तो उनका कॉल रिसीव नहीं किया गया। तब उन्हें समझ में आया कि वह साइबर क्राइम का शिकार हो चुके हैं। इसके बाद उन्होंने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। कि 4 दिसंबर को मुझे एक फ़ोन आया कस्टम डिपार्टमेंट, सो कॉल्ड कस्टम डिपार्टमेंट बॉम्बे से, कि आपका एक पार्सल है जिसमें 58 ATM कार्ड्स हैं, 17 फेक पासपोर्ट्स हैं और 140 ग्राम MDMA है।
तो मैंने कहा भाई मेरा कोई पार्सल नहीं हो सकता, ना मैंने मंगाया ना कुछ है, ये सारा मेरे को नहीं इससे मतलब लेना देना। तो उन्होंने कहा नहीं, तेरे एक आदमी को हमने अरेस्ट किया, शेर सिंह नाम के आदमी को, और उसने कहा है कि हमने डॉक्टर साहब को 38 लाख रुपए दिए हैं और ये जो है ये इसको करने के लिए, आगे बिजनेस को करने के लिए हम उनसे संपर्क में हैं। आपको पता कब चला कि आप ठगे जा चुके हैं? आप जब मैंने 1 महीने, उन्होंने कहा आफ्टर 1 मंथ योर मनी विल बी रिटर्न। तो जब मैंने उनको फ़ोन करना शुरू किया, सारा कुछ किया, तो उनके फ़ोन उन्होंने इनकमिंग बंद कर दी। फिर फ़ोन व्हाट्सएप कॉलिंग पे ये था कि बेल हो रही थी लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। दोनों आई सेंड देम ए मैसेज कि आइदर यू रिस्पॉन्ड अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। तो उसका भी कोई जवाब नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड कि देयर सम फ्रॉड हैज बीन कमिटेड टू मी। तो मेरे मित्र हैं पुराने, कर्नैल सिंह जी जो सीपी थे, सीपी, तो उनको मैंने बताया, वो कह रहे हैं भाई इट इज़ ए फ्रॉड। मैं कहा सर ऐसे बात है। कह रहा है वट एवर इट इज़ ए फ्रॉड, यू साइबर उस पर नेशनल पोर्टल पे आप करो। मैंने नेशनल पोर्टल पे कंप्लेंट की, तो उन्होंने मुझे उसका एक्नॉलेजमेंट भेज दिया कि वो हैज़ बीन रजिस्टर्ड, ये सारा कुछ करके। तो फिर सर इतना ज़्यादा जागरूक किया जाता है कि डिजिटल जो भी दैट इज ऑल राइट, लेकिन और जब ईडी के उसने बोला तो आपको लगा नहीं कि आप यदि कोई भी इनका एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे उसमें ईडी, सीबीआई और इस तरह का या पार्शल का कोई भी वो नहीं है। उसमें सिर्फ जो पूरा एडवर्टाइजमेंट मैंने 20 बार सुन लिया, उसमें इस तरह का कुछ नहीं है कि यू कैन गेट ए कॉल फ्रॉम सीबीआई डिपार्टमेंट ऑल्सो, किसी में भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं मन में एक डर था दैट ड्यू टू माई पॉलिटिकल करियर और एक अच्छी इमेज होने के कारण भाई ये है। तो उन्होंने कहा कि जो बंदा है शेर सिंह, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये इसी तरह के ड्रग्स के मामले में पकड़ा गया है। और यदि आप ये भी कह रहे हैं कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, स्टिल यू हैव टू फेस द लीगल प्रोसेस। साइबर क्राइम में अपने डिपार्टमेंट में फ़ोन करें और या इन्फॉर्म करें साइबर क्राइम को, और ऐसे झंझट में ना फंसे। ये फेक कॉल है, गवर्नमेंट इस पर बहुत ध्यान दे रही है। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी ये है कि इसको स्ट्रिक्टली निपटा जाए। जो जिस प्रकार से भी है, चाहे वो वीपीएन नंबर से फ़ोन आते हैं, बाहर के वीपीएन नंबर से जैसे भी है, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी रोकथाम होनी चाहिए। फर्श बाजार इलाके में एक मजदूर काम करने के दौरान 4थी मंजिल से गिर गया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक मजदूर की पहचान मनीष के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि मकान में लिफ्ट खुली हुई थी और मनीष वहीं से गिर गए थे। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी और केस दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि ये हादसा उस समय हुआ जब एक मकान में निर्माण कार्य चल रहा था। मनीष 4थी मंजिल से गिरने के बाद घायल हो गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने अस्पताल जाकर मनीष के शव का पोस्टमार्टम कराया और फिर परिवार को शव सौंप दिया है। मनीष का परिवार शव को उनके गांव लेकर गया है, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि मनीष अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ यहाँ रहता था। ये सर पांडा रोड पे गिरा था। 4 मंजिल की बिल्डिंग बननी है, वहाँ से वो गिरा ऊपर से, लिफ्ट में गिरा, लिफ्ट के अंदर आके गिरा वो। हाँ जी। कितने साल का था वो, क्या काम करता? ये तो उम्र की नहीं पता, बेलदारी करता था जी। परिवार में उनके 2-3 बच्चे हैं और एक 2 मियाँ बीवी में 5 जने थे और एक बहन रह रही उनके पास। वो कुंवारी है, शादी नहीं हुई उसकी भी। क्या नाम था मरने वाले का? कब की घटना है? घटना थी वीरवार की। पता हमें ऐसा लगा वो वहाँ ठेकेदार था, तो ठेकेदार ने हटगवाल ले गए थे, तब पता लगी थी जैसे गिरा था। अब ये ना पता कि कितने टाइम से गिरा हुआ, कितने टाइम नहीं गिरा हुआ, कुछ पता नहीं थी। उन्होंने तो निकाला करीब 2-2:30 बजे करीब, ये 3 बजे खबर आई। परिवार बस वो ये 2 मियाँ बीवी थे, 3 बच्चे थे और एक बहन थी बस, सिस्टर। कब शादी हुई थी और झुग्गिया कौन से इलाके में लगती है, पता है कुछ? काली मंदिर। हाँ, बेगम सिंह कॉलोनी काली मंदिर लगती है, 1 नंबर। हाँ। थाना कौन सा लगा था, कौन सी पुलिस आई थी? थाना आनंद बाजार लगता है, फर्श बाजार लगता है, फर्श बाजार। अरविंद केजरीवाल की राजनीति में गिरावट का दौर शुरू हो गया है। केजरीवाल ने अपनी राजनीति की शुरुआत यमुना पार में सुंदर नगरी से की थी। सुंदर नगरी में संतोष कोहली के घर से केजरीवाल ने परिवर्तन एनजीओ से सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया था। संतोष कोहली को 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी का उम्मीदवार भी घोषित किया गया था, लेकिन इस दौरान ही एक सड़क दुर्घटना में
रहस्यमय ढंग से उनकी मौत हो गई। केजरीवाल ने संतोष कोहली की मौत की सीबीआई जांच कराने का आश्वासन उनके परिवार को दिया था, लेकिन वह जांच नहीं हुई। संतोष कोहली का परिवार आरोप लगाता है कि केजरीवाल ने उनके साथ धोखा किया है। वे संतोष कोहली की मौत पर सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि संतोष कोहली की मौत के बाद केजरीवाल ने उनसे आंखें फेर ली। वे स्वयं के दलित होने पर केजरीवाल के परिवार पर भेदभाव का आरोप भी लगाते हैं। संतोष कोहली के घर पर अब बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। उनकी मां क्या क्या कहती हैं, आइए देखते हैं मोहित शर्मा के साथ उनकी बातचीत में। पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी में इस वक्त हम मौजूद हैं। हम उस घर पर मौजूद हैं जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शुरुआत हुई थी और उनकी एक कार्यकर्ता थी जो संतोष कोहली थी। उनका बहुत नाम था यहाँ पर। उनकी माताजी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जब संतोष परिवर्तन में जाती थी और मोहल्ला सभा स्टार्ट संतोष नहीं करी थी, जब मोहल्ला सभा स्टार्ट संतोष ने करी थी तो ये नुक्कड़ मीटिंग की तरह उसमें राशन की जानकारी देती थी। उसमें ये घर घर जा कर के पहले अपना पहचान बनाया। घर घर जा कर के मेरी बच्ची ने बहुत मेहनत करी। मेहनत करके फिर इसको ले जाती थी अरविंद को, मैं भी ले जाती थी। मैंने भी घर घर इसको घुमाया। सरकार बनी, सरकार बनने के बाद क्या एक भी बार उन्होंने यहाँ पर दस्तक दी? नहीं, एक भी बार नहीं आया शक्ल दिखाने के लिए, यहाँ पे नहीं आया वो। तो क्या आप लोगों ने कोशिश करी बातचीत करने की? हमने कोशिश करी। जब इसने 49 दिन की जब जिसने सरकार गिराई थी ना, तो ये भगवान दास रोड पे था बंगला, उसको जब वहाँ मिला था तो मैंने फ़ोन करा कि अरविंद में बात करना चाहती हूँ, मुझे मेरी बेटी के केस का क्या हो रहा है। तो मेरे से बहुत मतलब मेरे पास मोबाइल नहीं थी तो मैं उसकी बात रिकॉर्ड करती। कहता चुप करके बैठ जाओ। वो एक हादसा था। विभोग से बात करी, विभोग मुझे मतलब अरविंद से मिलना है। तो फिर उसने टाइम दिया, मैं गई, मेरी बेटी गई, मेरे पति गए, हम 3 लोग उसके घर गए। जब ये अनशन करके गया है ना, तो मेरी संतोष कह रही सही से मेरे घर से ये चला जाए अच्छी तरह से, बहुत दुआएं करती थी वो। जब मेरी बेटी गई है इसके घर तक छोड़ के, तो इसकी माँ ये ज़रूर दिखाना, इसकी माँ गंगा जल लाई और यूँ करके छिड़क रही मेरी बेटी को वहीं पे। अरे जब गंगा जल छिड़क के तूने अपने बेटा अंदर करा था, जब तुझे नहीं पता था कि मैं दलित परिवार हूँ, ये मेरी बेटी दलित परिवार की है, क्यों तेरा बेटा अनशन पे बैठा था मेरे घर हैं? जब नहीं तुम्हें दिखाई दिया था मैं एक दलित हूँ? पहले नंबर शपथ लेने से पहले इसने ये कहा था संतोष ऊपर से देख रही है मुझे, संतोष कोहली, और यहाँ शपथ ले रहा हूँ सबसे पहले संतोष की सीबीआई जांच कराऊंगा। तो सीबीआई जांच कहाँ गई है वो? जिस तरीके से आपने सुना, और यहाँ पर पूरी तरीके से पूरा इलाका संतोष कोहली को बहुत अच्छे से जानता था और सारा काम जो है यहाँ से होता था। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ मोहित शर्मा, सेशन लाइव, दिल्ली। शादरा एसटीएफ की इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट तस्करी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। एसटीएफ को दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास तस्करी के बारे में जानकारी मिली थी। इस सूचना के बाद एसटीएफ ने जाल बिछाकर मयंक गिरी गोस्वामी को गिरफ्तार किया, जिसके पास 3 बैग थे। इनमें 600 इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट मिली। मयंक ने बताया कि वह गौरव नाम के एक व्यक्ति के कहने पर यह तस्करी करता था। गौरव व्हाट्सएप कॉल के जरिए उसे सिगरेट सप्लाई करता था और मयंक ने यह भी कबूल किया कि वह जल्द ही पैसे कमाने के लिए तस्करी में शामिल हुआ था। मयंक गिरी पहले भी एक धोखाधड़ी मामले में जेल जा चुका था। इस गिरफ्तारी से तस्करी नेटवर्क को एक बड़ा झटका लगा और ये कानून प्रवर्तन के जारी प्रयासों का हिस्सा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शादरा विधानसभा से पहली बार विधायक बने संजय गोयल इस समय काफी उत्साहित हैं। उनके पास लगातार बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो भी वादे किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी सरकार झूठ की राजनीति नहीं करती। संजय गोयल ने यह भी कहा कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की स्थिति खराब की है और केवल बीजेपी ही दिल्ली को सुधार सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि उनका पहला काम यमुना नदी की सफाई करना होगा। इसके अलावा महिलाओं की पेंशन पर भी काम किया जाएगा। शादरा विधानसभा में जो भी समस्याएं हैं, जैसे टूटी सड़कें, गंदा पानी और सीवर की समस्या है, उन पर जल्द ही काम किया जाएगा। पहले पार्षद, फिर जिलाध्यक्ष और अब विधायक। जी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शादरा विधानसभा सीट से जीते हुए विधायक संजय गोयल जी की, जो कि हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे
किसको क्रेडिट देना चाहेंगे सबसे ज़्यादा अपनी जीत के लिए, और क्या कुछ ऐसे काम हैं जो जीतने के बाद अब करना चाहते हैं, और साथ साथ ये भी जानेंगे कि कितनी उम्मीद थी कि विधायक की जो ये सीट है वो निकाल पाएंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो आज जीत की। काफ़ी बड़ी जीत जो है बीजेपी की आई और काफ़ी सालों बाद जो है दिल्ली में बीजेपी ने अपनी जीत कायम की है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो हमारे शारदा विधानसभा के जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं उन सबका मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने अपनी नौकरी व्यापार छोड़कर पिछले लगातार चुनाव अभियान में दिन रात मेहनत की और हर बूथ को जिताया। और मैं समझता हूं कि उनका विशेष धन्यवाद इसलिए है क्योंकि कार्यकर्ता चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बने और विधायक के रूप में हमें उन्होंने बनाया। और साथ में यहाँ की जो सम्मानित मतदाता हैं हमारे शारदा विधानसभा के, उनका भी विशेष धन्यवाद क्योंकि उन्होंने विकास को चुना और माननीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को उन्होंने बनाया, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी जी की गारंटी है वो पूरे देश नहीं पूरे विश्व में चलती है, और इसलिए उनका भी विशेष धन्यवाद। और जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को ठगा उसको उन्होंने नकारा, ये हमारे वरिष्ठ नेताओं का कार्य है, ये मेरा काम नहीं है, ये उनको सोचने दीजिए किसको क्या दायित्व देना है क्या नहीं देना है। हम एक विधायक के नाते काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, और जो पार्टी का काम है उसको पार्टी को ही करने दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। तो ये था हमारे साथ निकोल जी, उन्होंने बताया कि जो भी काम है वो जल्द से जल्द पूरे किए जाएंगे, खासकर जो बेसिक नीड्स है पब्लिक की, जनता की जो समस्या है उन पर काम किया जाएगा, जिससे कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं संतुष्ट हो सके और जिन मुद्दों पर उनको जिताया गया है वो जल्द से जल्द पूरे किए जा सके। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। विश्वासनगर विधानसभा से चौथी बार विधायक बने OP शर्मा इन दिनों जनता के बीच जाकर उनका धन्यवाद कर रहे हैं, साथ ही साथ ज्यादा लोग भी उनके पास पहुंचकर उनको बधाइयां दे रहे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने उनसे बात की तो जनता का धन्यवाद किया और कार्यकर्ताओं की मेहनत को अपनी जीत का कारण बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली में पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। OP शर्मा ने यह भी कहा कि महिलाओं ने जिन मुद्दों पर उन्हें जीत दिलाई है, जैसे पेंशन और बाकी सुविधाएं, वे जारी रहेंगी। इसके अलावा जो राशन कार्ड बनाने में रुकावटें आई हैं और पेंशन लागू नहीं की गई है, उन सभी पर जल्द काम किया जाएगा और इन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। विश्वासनगर विधानसभा से लगातार चौथी बार जो विधायक बने हैं उनका नाम है OP शर्मा, जो कि किसी भी पहचान के मुताबिक नहीं है। अगर बात करें यहाँ पर विश्वासनगर की जनता की, तो उन्होंने भारी मतों के साथ उनको विजयी बनाया है और एक बार फिर से यहाँ पर विधायक बने। उनसे बात करने के लिए हम लोग मौजूद हुए और उनसे जानेंगे जीत का क्रेडिट किसको देते हैं और सबसे पहले जो प्राथमिकता होने वाली है वो क्या होने वाली है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, अब चौथी बार विधायक बनकर आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं और कितना क्रेडिट जाएगा जनता को या फिर आपको या कार्यकर्ताओं को, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और समर्थक ने मोदी जी की कल्याणकारी नीति को जन जन तक पहुंचाया, जिसका परिणाम मेरे क्षेत्र में मुझे बम्पर चौथी बार जीत मिली। इसके लिए मैं क्षेत्र की जनता के चरणों में नमस्कार करता हूं और मोदी जी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरी शक्ति एकत्र कर हम लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। वो सब निश्चित रूप से हम उसको बेहतर से बेहतर करेंगे। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी विश्व की योजनाएं हैं, कोरोना से लेकर अब तक 80 करोड़ लोगों को खाने का राशन मोदी जी की सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी ज़रूरत के मुताबिक भी हम काम निश्चित रूप से करेंगे। और उसके साथ साथ दिल्ली के नागरिकों की जो ज़रूरतें हैं, जैसे कि साफ़ हवा हो, पीने का पानी स्वच्छ और उचित मात्रा में हो, बिजली के झटके बिजली के बिलों में ना लगें, दिल्ली साफ सुथरी रहे। तो ये थे हमारे साथ विश्वासनगर विधानसभा से विधायक OP शर्मा जी, जिन्होंने हर छोटे मुद्दे पे हमसे बातचीत की और कहा कि जितनी जल्दी यहाँ पर CM बन के तैयार होगा और उतनी ही जल्दी जो भी काम है यहाँ पे रुके हुए हैं या फिर जो भी नई योजनाएं लाई जा रही हैं उन पर जल्द से जल्द काम किया जाएगा। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN।
आज 10 फरवरी को प्यार करने वालों के लिए खास दिन होता है। इस दिन पार्टनर एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, खासकर टेडी बियर, चॉकलेट्स आदि। दुकानदारों ने भी अपनी दुकानों में तरह तरह के गिफ्ट्स और टेडी बियर रखे हैं। हमने कृष्णानगर मार्केट में जाकर दुकानदारों से बात की तो उन्होंने बताया कि हर साइज और कीमत में टेडी बियर उपलब्ध हैं। लोग इन टेडी बियर को खूब खरीद रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के गिफ्ट्स मिल रहे हैं। रोज़ वगैरह खरीद रहे हैं क्योंकि गोल्डन वगैरह बहुत ही अच्छा है और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो ये है यूनिक आइटम हमारी। इसमें अगर हम ऐसे प्रेस करते हैं, इसे कहते हैं लव टेस्ट, इसे हम प्रेस करते दबाते हैं, हल्का सा पकड़ते हैं तो इसका सारा पानी इसके अंदर आ जाता है। ये यूनिक चीज़ आई है मार्केट के अंदर, बहुत ही अच्छा है और हमारे पास जो भी आइटम है सारी बहुत ही अच्छी है। सबसे ज़्यादा मैम अगर टेडी डे में देखा जाए तो हमारे ये लव वाला बहुत ही ज़्यादा बिक रहा है इस टाइप के, क्योंकि इसमें साउंड भी है फ्लावर के साथ, इसकी लुक भी बहुत अच्छी है इसी चक्कर में। एंड अगर आप देखा जाए तो हमारे पास एक ये आइटम भी, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी बिक रही है। हार्ड के अंदर एक टेडी बैठा हुआ है, बहुत ही प्यारा सा पीस है, बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब ये सबके अलग अलग रेंज है, बट इसके आएगी 450 की रेंज में। अगर ज़्यादा कोई करता है तो हम 10-20 रुपये कम करके बट कर देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग मैम 100 रुपीज़ की स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में इस टाइप का किचन वगैरह आएगा 100 रुपीज़ में, बाकी और भी आइटम है, आप ये भी देख सकते हो। ये भी बहुत प्यारा पीस है। यूनिक में मैम हमारे पास सबसे प्यारी चीज़ आई है एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। अगर रोज़ भी है, ये मिनी में सबसे प्यारी यूनिक एंड चीज़, बहुत ही प्यारा भी है, खूब बहुत कम ना के बराबर है। टेडी डे बस तो नाम का हो गया है। जब माल तो इतना मतलब स्टॉक ला के रखे भरे हैं, लेकिन ये बस लाना दुकान से रखना, निकालना, लगाना यही रह गया है। अच्छा। हाँ, परचेजिंग बार्गेनिंग ज़्यादा है, कस्टमर की बार्गेनिंग ज़्यादा है, बार्गेनिंग ज़्यादा करते हैं। मतलब 200 की चीज़ सीधे कहते हैं 50 रुपये ले लो, ठीक है। तो ऐसा तो मतलब बहुत वो है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, इसलिए बहुत डाउन है। काफ़ी बड़े साइज की टेडी आपके पास देख रहे हैं जी। और सबसे बड़ा साइज क्या है और प्राइस क्या है इसका? प्राइस मतलब कि ऐसे मिनिमम है 3000, 4000, 100 रुपये से स्टार्ट है। और साइज क्या है इसका सबसे बड़े वाले का? 7 फीट तक का है, 7 फीट। हाँ, तो कोई डिमांड पे आया है या मतलब लोग मांगते हैं इस तरीके? नहीं, डिमांड रहता है, बड़े छोटे सब साइज़ के, 6 फीट, 5 फीट, 3.5 फीट, जो मतलब जिसकी जो डिमांड होती है वो ले जाते हैं। सबसे ज़्यादा लोग क्या खरीदारी करते हैं टेडी के लिए? टेडी में तो सबसे ज़्यादा मतलब बड़ी ज़्यादा बिकते हैं, छोटे तो नॉर्मल हो गए, बस एक गिफ्ट पैक रैप करके छोटे मतलब पैकेज बना के देने के लिए होता है। वैलेंटाइन वीक में गुलाब के फूल की अहम भूमिका है। इस सप्ताह के दौरान ज्यादातर दोस्त और कपल एक दूसरे को गुलाब का फूल देना पसंद करते हैं। खासकर 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर गुलाब के फूल की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। इसी को लेकर जब गुलाब विक्रेताओं से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि 14 फरवरी को गुलाब की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है, जबकि 7 फरवरी को भी गुलाब बिकते हैं। अभी तो गुलाब की बिक्री सामान्य है, लेकिन 14 तारीख तक इसकी कीमत 50 रुपए से 200 रुपए तक हो सकती है। दुकानदार बताते हैं कि वे 14 फरवरी के लिए तैयारी कई दिन पहले शुरू कर देते हैं, क्योंकि गुलाब के फूल से बने गिफ्ट आइटम्स भी लोग खरीद कर ले जाते हैं। ज़्यादा तो रेट रोज ही चलते भाई। कितनी डिमांड बढ़ जाती है इस वीक में और किस दिन सबसे महंगा फूल रहता है? 14 तारीख को चलता है ज़्यादातर, जो भी चलता है 14 तारीख को ज़्यादा चलता है सब कुछ। गुलाब नॉर्मल तो 50 रुपये है ही है, बाकी जैसे जैसे क्वालिटी आएगा, जैसे जैसे मार्केट का रेट आएगा उस हिसाब से काम बढ़ेंगे। क्या डिमांड बढ़ रही है गुलाब की? नहीं, गुलाब तो डिमांड तो है ही, आशिकों की कमी नहीं है इसलिए। रोज तो ठीक था। हाँ। अभी क्या टेडी डे चल रहे हैं, चॉकलेट डे, उनमें भी लोग गुलाब खरीद के जाते हैं नहीं? ज़्यादा टेडी डे चॉकलेट डे में ज़्यादा चॉकलेट ही बिकते हैं, टेडी बिकते हैं, बाकी रोज डे और वैलेंटाइन डे मेन चीज़ होती है। पूर्व दिल्ली के शादरा जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों में लक्ष्मीनगर, कृष्णानगर, गांधीनगर, विश्वासनगर और शादरा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी शादरा जिला कार्यालय विज्ञान लोक पर जीत का जश्न मनाया। जिला अध्यक्ष दीपक गावा ने संवाददाता से बात करते हुए कहा कि यह जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और उनके ऊपर पुष्प वर्षा की। इस मौके पर कार्यकर्ता ढोल और डीजे की धुन पर देशभक्ति गानों पर झूमते हुए खुशी मनाते दिखे। ये दिल्ली के लिए और शाहदरा जिला के लिए ऐतिहासिक क्षण है। पहले तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके पश्चात शाहदरा जिला की 5 विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी का मार्गदर्शन, हमारे सांसद श्री हर्ष मल्होत्रा जी का मार्गदर्शन की वजह से आज शाहदरा जिला की 5 विधानसभा की जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई हैं। और इसका अगर कोई श्रेय इससे भी ज़्यादा सब किसी को जाता है तो वो शाहदरा जिला के कार्यकर्ताओं को जाता है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके जनता के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर गए
मोदी जी का जो एक विजन था दिल्ली को लेकर, उसको लेकर जनता के बीच में गए, जिसकी वजह से आज शाहदरा जिला की 5 विधानसभाएं हम अच्छे मार्जिन से जीते हैं। जिलाध्यक्ष को बोलने की नौबत ही नहीं आएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये गारंटी कार्ड है, जो संकल्प पत्र है ये प्रधानमंत्री जी का गारंटी कार्ड है, और गारंटी भी गारंटी के साथ उन्होंने करी है। तो निश्चित रूप से ये काम होंगे। पहली कैबिनेट के अंदर ही आयुष्मान योजना को लागू किया जाएगा, ये प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा करी है। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी अपना काम करना शुरू करेगी, आप कुछ ही दिनों में देखिएगा कि दिल्ली विकास के रास्ते पर चल पड़ी है। फिलहाल आज के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN लाइव।